बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है। सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे। क्रिटिसिज्म और अब्यूज में अंतर होता है। राहुल गांधी अगर माफी मांगते थे तो शायद उनको डिस्क्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जहां मुंह खोले झूठे बेईमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए। ये कानून का राज हमारे देश में चलता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो जैसी करनी, जी हाँ, स्वागत है आप सभी का धरतीपुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। जोरदार ताली बजाइए अपने लिए, धरतीपुत्र और पुत्रियों के लिए। और गौरव ने आज बहुत शानदार गाना गाया, सर एक बार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। मजा आ रहा था आप लोगों को गौरव के गाने पे? मजा आ रहा था। और ये लास्ट वाले गाने पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। होती है क्या जी? जैसी करनी वैसी भरनी। ऑब्वियस है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। हाँ, तो अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बबूल का पेड़ लगाएं और आम मिल जाए? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा। तो जैसा करते हैं वैसा मिलता है ना। आप क्या करती है? जॉब करती हूँ। जॉब करती है, तो जितना काम करती है उतना मेहनताना मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। मिलता है भाई साहब। और यही नियम है, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि भैया जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और कर्म करता जा, फल की चिंता। हाँ, ये गीता का ज्ञान है और ये सारे ज्ञान है। लेकिन इसको आत्मसात करने वाला जो है वो सफल हो जाता है, और जो नहीं कर पाता है वो क्या होता है? असफल हो जाता है। देखो भाई साहब, ये सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है भाई साहब। बड़ी अच्छी बात है। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम धरतीपुत्र में बात करने वाले हैं, जिस पर आप लोग बोलेंगे, वो जरा बता देता हूं। देखिए, राहुल गांधी को कल 2 साल की सजा हुई, उसके बाद आज उनकी संसद की सदस्यता चली गई। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई साहब ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है राहुल गांधी को, और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले याद कीजिए, जैसे मेरे हाथ में कागज है ना, ऐसे राहुल जी के हाथ में भी आपको एक कागज दिखाई दिया था, है ना? क्या किया था? फाड़ दिया था। और वो कागज राहुल गांधी जी ने कैमरे के सामने ऐसे नहीं फाड़ दिया होता तो आज राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती, क्योंकि वो अध्यादेश था और वो अध्यादेश कांग्रेस की सरकार ही लेकर आ रही थी। और उस अध्यादेश में ये था कि अगर इस तरह से किसी को सजा होती है, किसी नेता को, एमपी, एमएलए, एमएलसी को, तो उसको बचा लिया जाता। लेकिन वो हुआ नहीं, राहुल गांधी जी को सजा हो गई। तो भाई साहब अब क्या होगा, हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष खत्म हो जाएगा? क्या राहुल गांधी जी का करियर खत्म हो गया? क्या लग रहा है? नहीं है? राहुल गांधी जी का करियर खत्म हो गया क्या? अभी नहीं सर, अभी नहीं हुआ। क्या लगता है जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और विपक्ष खत्म हो जाएगा कि बचा रहेगा? नहीं, बचा रहेगा। बचा रहेगा। हाँ। तो राहुल जी के अलग होने से बचा रहेगा कि राहुल जी के बचे रहने से बचा रहेगा? राहुल गांधी जी के रहने से ही बचा रहेगा। राहुल गांधी जी के रहने से बचा रहेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बचा रहेगा। बचा रहेगा क्या जी? बचा रहेगा। बचा रहेगा। सबको लगता है कि बचा रहेगा। तो राहुल गांधी जी के जाने से, रहने से, नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ता रहने से। क्यों नहीं फर्क नहीं पड़ता? कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं,
अब उसमें जो भी इंक्रीज ही होगा, जिस भी नेता को वो चुनेंगे प्रतिपक्ष के, हाँ, जो भी नेता चुनेगी कांग्रेस उस पर अब बात होगी। अनुजा जी आ गई हैं, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी हैं एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के। अरविंद सिंह जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। जगदीश शर्मा जी हैं हमारे साथ कांग्रेस के नेता। राहुल लाल जी हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। और निधि चौधरी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस से सवाल है कि राहुल जी नहीं तो क्या? भाई राहुल गांधी जी थे हैं और रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अरे संसद में तो नहीं रहे ना। अरे देश में तो हैं भाई, देश थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं। संसद फिर चुन लेंगे। सही बात तो ये है 8 साल तक तो नहीं चुन पाएंगे ना। जो हमारे राजा बाबू, और 8 साल में कितना पानी बह जाएगा गंगा जमुना में कौन जानता है। जो हमारे राजा बाबू थे परेशान थे कि राहुल गांधी अजीब आदमी है। जब भी लोकसभा में जाओ पहले कहता था चौकीदार चोर है, अब कहता है अडानी से रिश्ते क्या हैं। अब रिश्ते बार बार पूछता, परेशान थे। सारे दल साथ हो जाते हैं कि संसद से बाहर कैसे करा जाए। हजारों केस, लाखों केस ऐसे हैं जो 20 साल से पेंडिंग है। पर 4 साल में ही जिनको सजा मिलनी चाहिए थी, जो पैसा लेकर भागे वो मजे ले रहे हैं। जो आवाज उठा रहा था उसको सजा मिल गई। नहीं तो सजा आवाज उठाने की मिली कि ये गलत आवाज उठाने की मिली? आवाज उठाने की सजा मिली। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता हैं, एक चीज बताइए जगदीश जी, किस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई? उन्होंने कहा कि कोर्ट ने किस मामले में? भारत का पैसा मोदी लेकर भाग गए। नहीं 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 नहीं, कोर्ट ने किस मामले में? उन्होंने यही कहा। कोर्ट ने किस मामले में? तो माफी मांगो। कोर्ट ने किस मामले में? उन्होंने कहा मैं सावरकर। ना 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 ना, गलत, झूठ 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 झूठ, गलत गलत गलत। अगर आप गलत कहेंगे, नहीं जगदीश जी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं आ रहा हूं अनुजा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट, कांग्रेस से सवाल है तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। बताइए किस मामले में सजा हुई? भारत का पैसा मोदी ना, फिर मोदी पैसा लेके भागे नहीं भागे, सवाल वो है ही नहीं। अच्छा ये बताइए किस मामले में सजा हुई? उनको सजा हुई कि उन्होंने बोला कि मोदी पैसा लेके भाग गया, सारे मोदी चोर हैं। सारे मोदी देख लिया, इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए आप बोलते, मैं आपको रोकता नहीं हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप जबरदस्त प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार बोलते हैं। लेकिन मामला ये है कि आप अगर एक किसी की वजह से पूरी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोल देंगे तो कोर्ट तो फैसला करेगी। 4 साल तक न्यायिक प्रक्रिया चली है और संसदीय प्रक्रिया भी 24 घंटे में पूरी हुई है। ऐसा नहीं कि उधर से कोर्ट का फैसला आया, इधर से फैसला हो गया। अब सवाल यह है अनुजा जी कि राहुल गांधी तो संसद से गए, आप लोगों का काम आसान हो जाएगा? काम क्या आसान होना है, ये तो लॉ है। और 2013 में तो पीसी करके मनमोहन सिंह की किसकी सरकार थी? आप ही की थी। तो वहां पर उस टाइम पर तो आप ही लोगों का ऑर्डिनेंस है। और भाई तो बता भी रहे थे कि आप ही के राहुल गांधी ने फेंक दिया था ऑर्डिनेंस, फाड़ फूड़ के। अच्छा एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड अनुजा जी, एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। देखिए इमरजेंसी बैठक कांग्रेस ने बुलाई है और अब प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही है। देखिए राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद जो चुनौती बढ़ी है, उसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से ये मंथन चल रहा है कि कौन क्या करेगा। और प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया और प्रियंका गांधी अब एक्शन में नजर आ रही है। ये इमरजेंसी बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि अब कांग्रेस आगे क्या करेगी उस पर विचार हो सके, उस पर बात हो सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास एक बार चल, हमारे साथ गौरव जुड़ गए, उनके पास चल लेते हैं। गौरव क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल कांग्रेस की इस रणनीतिक बैठक के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के तमाम नेता जो हैं, अलग अलग जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष जो पहुंच सकते थे वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो है जो अन्य मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या राजस्थान के मुख्यमंत्री के आने को लेकर अभी संशय बना हुआ है, हिमाचल के मुख्यमंत्री, ये सभी लोग जो है इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। अशोक गहलोत की आने की संभावनाएं हैं, खबर है कि वो आ रहे हैं जयपुर से, तो एक बड़ी बैठक होगी। और जिस तरीके से विपक्ष जो है वो एक एकता बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश अडानी के मुद्दे पर कर
रहा है, उसी के लिए आगे की रणनीति तैयार होगी। हालांकि कल की बैठक में सोमवार को होने वाले देशव्यापी प्रदर्शन के लिए एक प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन चूंकि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आज आया है, तो अपनी रणनीति, अपनी धार को और तेज करने के लिए ये बड़ी बैठक, आपातकालीन बैठक जिसे कहा जाए, इसमें मंथन नजर बना के रखिए, आपके पास लौट कर आएंगे। लेकिन हम जिस बात पर इस वक्त डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिए उससे जुड़ी हुई खबर है, इसलिए आपको दिखाना बहुत जरूरी है और बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी भी शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुजा, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं यही कह रही थी कि ये जो ऑर्डिनेंस जो इनके सरकार के टाइम पर आया था, वो इसके अंदर जो पारित हुए हैं इस तरह से, वो पहली बार लोग नहीं हुए हैं। टर्मिनेशन की काफी बड़ी लिस्ट है। अगर आप देखें तो मोहम्मद फैजल MP लक्षद्वीप से टर्मिनेट करे गए, आजम खान है आपके समाजवादी पार्टी के, उनको टर्मिनेट किया, लालू प्रसाद जी को टर्मिनेट हुए, विक्रम सैनी ये MLA हैं, ये बीजेपी के हैं, इनको टर्मिनेट किया। तो बात ये नहीं है कि आप ये कह देंगे कि लॉ से ऊपर आप हैं, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। और राहुल बाबा, आपके लिए IPC नहीं गठन कर सकते, ये मुश्किल है। और ये बहुत सोचने और समझने की बात है कि आप ही इसको खारिज कर रहे हैं। आपको 2018 में SLP लगी थी कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर ही कहा गया था कि आप रिटर्न में स्टेटमेंट दीजिए कि आप दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और 2019 में रिटर्न स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने 2019 में हैबिचुअल ऑफेंडर राहुल गांधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, इनकी तो लिस्ट है, इनकी पूरी लिस्ट है। इन्होंने सिर्फ मोदी जी को बदनाम नहीं किया, इन्होंने बैंक नोट्स जो अहमदाबाद में बात हुई वहां पर इन्होंने बदनाम किया। नेशनल हेराल्ड केस तो इनके ऊपर चल ही रहा है, उसके अंदर ये ऑलरेडी। अरे अनुजा जी, पूरा लिस्ट लेकर आइए भाई, इतनी सारी मत गिनवा दीजिए कि 2-4 और मामले सामने आ जाए। अरे 2-4 और मामले सामने आ जाए, अब तो संसद भी नहीं रहे, संसद की सदस्यता चली गई है। अब मामलों को गिनवाने का क्या फायदा राहुल जी। लेकिन एक चीज है, कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेता जो है वही तो दुहाई दे रहे थे ना कि भाई ये संसदीय समिति और संसदीय प्रक्रिया, हमारा संविधान सब बचा हुआ रहना चाहिए। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है और संसदीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई है। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जैसी करनी वैसी भरनी, बड़ा शानदार वो गाना था। वो मैं बता देता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी 1989 की फिल्म थी। उस वक्त जिस राइटर ने ये गाना लिखा था उसने सोचा नहीं होगा कि धरतीपुत्र में ये गाना भी बजेगा। इस 1978 में भी इसी तरह से इंदिरा गांधी की सदस्यता को समाप्त करने का प्रयास हुआ था। और इसी समय, उस समय भी देखिए 75 में हम लोगों ने देखा कि आपातकाल की स्थितियां आई, वो तो एक घोषित आपातकाल थी, घोषित आपातकाल की स्थिति उससे भी बुरी है। राहुल गांधी लंदन में कैसे, राहुल जी कैसे आपातकाल, कैसे जरा बताइए। अब आप एक चीज देखिए, 10 साल पहले, अभी अनुजा जी ने उसके बारे में नहीं बोला कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस आदेश को पलटने के लिए प्रयास हो रहा था। जब उस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ दिया, उसके लिए आप श्रेय देंगे राहुल गांधी को? नहीं देंगे श्रेय। नंबर 1, श्रेय तो दे दीजिए उसके लिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अघोषित आपातकाल कैसे? देखिए, मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले तक तो, कल से मैं देख रहा हूँ बीजेपी के लोगों को जो है कि वहां के जुडिशरी बड़ी पसंद आ रही है। अब बड़ी खुशी भी हो रही है कि लोअर जुडिशरी का ये फैसला उन्हें पसंद आया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक इन्हें सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं आ रहा था। तो इधर उधर की बात करेंगे और जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसका जवाब है ही नहीं। भैया 13 साल पहले, सुनिए मेरी बात, 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जो अध्यादेश लाने की कोशिश कर रही थी वो नहीं ला पाई, क्योंकि राहुल जी ने फाड़ दिया था। और अब राहुल गांधी चले गए उसी केस में, उसी कानून के तहत, उसी आदेश के तहत। रुकिए जी, राहुल जी, आज चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वकील मैंने, अरे सुप्रीम कोर्ट के वकील को बुलाया हुआ है, ऐसा नहीं है हवाई बात नहीं करेंगे भाई साहब, बात एकदम जड़ से पकड़ के और फुनगी तक ले जाएंगे। फुनगी समझते हैं आप लोग? हैं, समझते हैं ना? ये पेड़ है ना, ऊपर वाले हिस्से को फुनगी कहते हैं। अरे जरा सर आगे आइए और बताइए कि क्या ये गैर कानूनी हुआ है जो हुआ है, या फिर असंवैधानिक है, ये या फिर संसदीय प्रक्रिया को एक तरफ रखकर राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठा लिया गया? देखिए, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक नहीं है। जब इन्हीं की सरकार थी तब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली जजमेंट दिया था और उसमें ये कहा था कि एट द डेट यू गेट कन्विक्टेड, मतलब जिस दिन आपको सजा होती है
2 साल या 2 साल से ऊपर की, उसी दिन आपकी सदस्यता उसी समय से समाप्त हो जाएगी। तो अगर 23 मार्च को इनको कन्विक्टेड होते हैं ये, तो सदस्यता तुरंत उनकी समाप्त हो जाएगी और वो उसी तहत लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उसी कानून के तहत ये सदस्यता इनकी समाप्त की है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट हुआ था, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(4) सब सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कर दिया गया था। और ये तब से लेकर अभी तक, अभी जब मैडम ने बताया कि इनके भाजपा के एक एमएलए को अभी 2022 में इसी सरकार में, मोदी सरकार में, इसी सरकार ने किया गया, विक्रम सैनी, और वहां पे खतौली में फिर से इलेक्शन हुए। तो नहीं, कोई नहीं, तुरंत हुआ था, तुरंत इलेक्शन हुआ, तुरंत। तो और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात सुनिए, अरे रुक जाओ। दूसरी बात, कल आपका कन्विक्शन होता है, पूरा 24 घंटा से ज्यादा का समय हो जाता है, आप कोई लीगल रेमेडी नहीं ले रहे हैं। आप अपील में जाइए, अपील में अगर आपने इस कन्विक्शन को, एक बहुत बड़ी रेमेडी थी जो ऑप्शन राहुल गांधी जी के पास था, जगदीश जी, अगर उस रेमेडी को, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आऊंगा पहले, अगर राहुल गांधी उस रेमेडी को, उस बात को समझ गए होते कि भैया कोर्ट ने कहा कि माफी मांगेंगे, माफी भी क्यों मांगते वो? तो उन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी बात से या मेरे बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भाई एक कम्युनिटी जो है वो तो देख रही थी कि उसको नुकसान हो गया है। हाँ जी, आप एक सेकंड जरा इनको सुन लेते। देखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। आप जो बात राहुल जी की कर रहे हैं, राहुल जी माफी मांग लेते, कुछ छोटे नहीं बनते। आप क्यों नहीं आप ऐसी बात कर रहे हैं, भारत लग रहा है, आप इतनी तरफदारी बात करते हो। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की बात करी है, हर देश को नीचा दिखाने की बात की है, और जो बात आप राहुल की कर रहे हैं, तो राहुल लोकतंत्र से बड़ा नहीं है, लोकतंत्र की जीत में सांसद बने हैं। आप जब बात कर रहे हैं वायनाड के उन मतदाताओं का क्या, ठीक है, लेकिन यह है कि राहुल गांधी जी अगर माफी मांग लेते तो निपट जाता मामला। क्या जी, आप देख रही है न्यूज की नहीं देखती है? आप देखते हैं दोनों साथ में आप लोग। हाँ, क्या देखा और क्या समझ में आया? अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो छोटे नहीं हो जाते, और बल्कि उनको फायदा होता है इसका, उनका कद बढ़ जाता है ना। और क्या भैया, जुबान फिसल गई, और जुबान तो फिसल जाती है, और ये कोई राहुल गांधी के साथ पहली बार नहीं हुआ होगा। नेताओं की जुबान तो वैसे भी फिसलती रहती है। क्या जी है? तो अब क्या करें राहुल गांधी जी? क्या लगता है, विपक्ष खत्म? और क्या खत्म है? तो राहुल गांधी गए तो विपक्ष भी गया। हाँ जी, विपक्ष गया। तो अब क्या होगा देश का? अब क्या होगा? जो होगा जो होगा वो होगा, जो ऊपर वाला करेगा वही चलेगा। क्या जी, राहुल गया है ना, पूरी पावर के साथ वापस भी आएगा। राहुल जी पूरी पावर के साथ वापस आएंगे, ये भी बात है, गजब की बात है। वापसी होगी राहुल जी। देखिए, 75 साल का दाग है, समझ रहे हैं ना, 75 साल सरकार में बैठे हैं, इतना आसानी से दाग नहीं धुलेगा सर। अभी थोड़ा रगड़िए, और हाँ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी कौन सा सर्फ एक्सेल पाउडर लाना पड़ेगा भाई? अब कौन सा सर्फ एक्सेल पाउडर लाए? एक सेकंड जरा, निधि भी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आ रहा हूँ जी। हाँ, राहुल गांधी जी ने पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। बेशक गलती से ही करा हो, तो अगर वो माफी मांग लेते तो वो छोटे नहीं हो जाते। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के ये हित में ही डिसीजन आया है, क्योंकि ये फैसला हित में है कांग्रेस के। ये लो भाई साहब, ये तो गजब बात हो गई। एक सेकंड, हित में है, क्योंकि राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कितनी बार इलेक्शन जीती है। उनकी पद यात्रा भी निकली तो नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, वो फिर भी हार गए। तो उनके रहने से कौन सा भला हो गया? उनके लिए तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। एक सेकंड इनको सुन लेते हैं, उसके बाद सबका जवाब एक साथ दीजिएगा, उसके बाद सबका जवाब एक साथ। हाँ, जल्दी से। देखो, यहाँ पर भी ये इस तरीके की बातें करते, 3 बार चला गया, 2 बार चला गया। बात सबसे बड़ी, उनका काम है कहना और मेरा काम है चलना। क्या जी, देखिए, जब ये उनके यहाँ तो बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स थे राहुल गांधी जी के साथ, तो किसी ने उनको इस तरीके की बात क्यों नहीं चौकन्ना करी कि भाई आप इस, अब जगदीश जी को नहीं बुलाया होगा तो जगदीश जी की क्या गलती है? अब आप इस तरीके की बातें ना कीजिए आपके ऊपर डिफेमेशन केस के ऊपर, और ज्यादा आप इस तरह से एमपी से हट जाएंगे। अब जब वो अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली की बात करते हैं, तो वो तो अंतर्यामी है, उनको ऑलरेडी पता चल गया था अभी कि मैं निकलने वाला हूं, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली की बात सामने आ गई थी, वो प्रेडिक्शन कर ली उन्होंने। अरे आप बात समझिए, राहुल गांधी जी, आपकी जो जनता है, जो आपके साथ 2019 में उन्होंने आपको नोटा करार दे दिया था, आप जिस तरीके की आपकी भाषा है, जिस तरीके की कांग्रेस की भाषा है, उसका 2019 में खामियाजा उठाया। और
क्या किया आप बताइए। ये एमपी बनकर जहां से आए वखंडा से, वायनाड से, उनका वायनाड से, तो आप बताइए उन्होंने वहां से क्या किया। क्या उन्होंने 2009 से 2024 में क्या उन्होंने कभी भी कोई प्राइवेट बिल अपने नाम से लेकर आए? क्या उन्होंने डिबेट्स के अंदर, पार्लियामेंट में डिबेट में कभी भी आए? क्या उन्होंने सवाल दिया? सिर्फ 21 बार ये पार्लियामेंट में आए हैं। अरे राहुल गांधी जी, आपका सही कहा अंजलि जी ने कि ये आपके लिए तो ये बहुत शुभ चिंतक है। कॉन्स्पिरेसी तो कांग्रेस के अंदर हुई है। ठीक है, लेकिन आप तो गांधी परिवार के करीबी है जगदीश जी। जाते शाम में घूमते फिरते हुए चाय पर चर्चा करते, बोलते सर माफी मांग लीजिए, कम से कम कांग्रेस तो बची रहेगी, विपक्ष तो बचा रहेगा। देखिए ये भाई कितनी जल्दी में सुधा आपके। राहुल गांधी की सदस्यता क्या गई, आप कुर्ते पजामे में आ गए। इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है। मैं तो आ जाता हूँ कभी कभी कुर्ते पजामे में। आता हूँ कि नहीं आता हूँ बताओ। मैं कुर्ते पजामे में आता हूँ भाई साहब। ऐसा देखो, ये तो भारतीय परिधान है ना, तो मुझे तो मजा आता है पहनने में। आप तो रोज पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, हम लाल पहनते हैं, पहनने दो भैया। इतनी जल्दी से काम नहीं चलने वाला है। आज मैं ये बता दूं, जितने भी भाई खड़े हैं, ऐसी सदस्यता 100 कुर्बान। आज वो लीडर बना है, बड़ा लीडर बना। तो कौन सा शहीद? अरे शहीद भगत सिंह की तरह शहीद थोड़े ना, इसका लीडर बना है। अच्छा आज बने रहेगा, आज असली में लीडर है। हमारा इतिहास रहा है, हम जेल में गए हैं। ये लोग जेल से डरते हैं, ये लोग झूठ से डरते हैं, ये लोग देश बेचते हैं, हम देश बनाते हैं। आज राहुल गांधी सच में बड़ा लीडर बना है, ये आज मैं बता दूं। राहुल गांधी बड़े लीडर बन गए सर। देखिए विद्यानाथ जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक गालिब का शेर है कि ताउम्र हम ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे था, आईना साफ करते रहे। और मैं भी एक शेर कह देता हूँ, मैं भी एक शेर कह देता हूँ। जब भी आईना उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। यदि कांग्रेस को कुछ करेक्शन करना है तो राहुल गांधी का जो अक्षम नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस सबसे लोएस्ट स्तर पर गई है, जिनका नेतृत्व नहीं, उससे छुटकारा पाना होगा। दूसरों को दोष देने से, न्यायपालिका को दोष देने से और संसद को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट एंड लिली थॉमस केस में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है उसके तहत गई है कि कोई भी अपराधी जो 2 साल के लिए उससे ज्यादा का अपराधी घोषित हो जाता है, तत्काल प्रभाव से उसका सदस्यता चली जाती है। देश समझ रहे तभी तो ये हाल है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जुडिशरी का काम है। आप भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तरफ से हुआ है और ये लोकसभा स्पीकर ने जो पारित था, जो ऑलरेडी जिसके अंदर बोला गया केस के अंदर, उस केस के मुताबिक। ठीक है, अभी बताइए कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है? कोर्ट पर विश्वास है कि नहीं है? तो संसद पर विश्वास है कि नहीं है? मैं बीजेपी के लोगों में शामिल नहीं हूं जो सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष का टूल कह दे। बिल्कुल विश्वास है। और इस मामले में भी देखिएगा राहुल गांधी पाक साफ होकर निकलेंगे। कहां से? कहां से? कोर्ट से निकलेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भैया 2 साल की सजा मतलब खत्म, अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे के ऑर्डर भी तो आएंगे ना। हाँ ये हो सकता है, एक सेकंड के बाद बोलो, वो कोर्ट ने बोला था। आप कोर्ट की बात सुनते कब है? आप सुनते कब है कोर्ट की बात? आपको ये मालूम नहीं है कि कोर्ट क्या है। आप अपने आप को लॉ से ऊपर, आप अपने आप को संसद से ऊपर और एमपी होते हुए बाहर के देश में जाकर इस भारत को बदनाम करने की कोशिश इसी राहुल गांधी ने की। इस राहुल गांधी ने की क्यों? क्योंकि वो एक एमपी थे। अब अपनी जगह भाई, जय हो जी। हाँ इधर आइए, देखिए वो काले कोट वाले व्यक्ति जो हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी देखिए, अभी भी ये लोग गलतफहमी में है। अब पता नहीं कांग्रेस के जितने भी राहुल गांधी के सलाहकार है सब गलतफहमी में है। सब गलत है, काले कोट वाले वकील साहब सही है जी। नहीं होता है। अगर अभी भी अब ये कह रहे हैं कि स्टे हो जाएगा, अगर उनकी सजा का स्टे भी हो जाता है तो भी ये कन्विक्शन का और डिस्क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर हो गया, ये हो गया, अब ये वापस नहीं होगा। तो मतलब अगर स्टे मिल जाता है अगले कोर्ट से तो ये वापस नहीं होगा, ये डिस्क्वालिफाई। सदस्यता गई तो गई, अब फिर से चुनाव होगा। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे
कि सदस्यता वापस आ सकती है। ये कह रहे चली गई तो चली गई। भाई साहब कोई रास्ता नहीं है वापस आने का। नहीं करा था क्या उन्होंने अपनी SLP में? आप जब बात कर रहे हैं ये लोग लास्ट मंथ, क्या उन्होंने कोर्ट का जो रिलीफ है नहीं लिया था? तो कन्विक्शन जब हो जाती है उसके बाद आपके पास बहुत रिलीफ है, पर आप लोग रिलीफ तो लेते नहीं। आपको तो यहाँ पर बात करनी है, कोर्ट में जवाब देते ना, कोर्ट में जवाब देते। आज आप कोर्ट में जवाब नहीं देते। भाई साहब थोड़े आगे आ जाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में रहकर भी आप पीछे ही रह जाएंगे। हाँ बोलिए पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल मैंने ये कहा कि अगर उनका जो सजा हुई है वो स्टे भी हो जाती है तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, अब ये हो गया। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन कोई रास्ता नहीं है वापस। एक रास्ता बस है, स्पीकर अगर चाहे तो इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड कर। ठीक है, हाँ स्पीकर चाहे तो होल्ड कर सकता है। बताइए। 100 बात की एक बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपक्ष के हर नेता ऐसे ही जाए केस में, अब बोले कि भाई साहब जज को जो करना है करो, सारे अंदर हो जाएंगे, मोदी जी 450 सीट ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ तो लेकिन मोदी जी का जो अश्वमेध रथ है उसको कौन रोकेगा? कैसे रुकेगा? कौन रोकेगा भाई? कोई रोक पाएगा? है कोई जवाब? कोई रोकने वाला नहीं है। और राहुल गांधी जी का क्या अस्तित्व अब रह गया? कुछ नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस है ही नहीं। हाँ जी, क्या नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी। याद है राहुल जी ने पर्चा फाड़ा था? किस बिल के खिलाफ फाड़ा था? इसी के खिलाफ फाड़ा था, शुरू में ही बोल दिया मैंने। हाँ जी बोलिए जल्दी से। नहीं बोल दिया था इन्होंने, शुरुआत में ही बोल दिया था। हाँ बताओ सर। पहला सवाल ये है, इन लोग जो भी आप लोग राहुल गांधी का चर्चा कर रहे हैं, किस राहुल गांधी का आप लोग बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा में बोले कि राहुल गांधी तो मर चुके हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन लोग को ना ही सुप्रीम। बिहार से हो? हाँ बिहार से। देखो मैं जानता हूँ भाई साहब, ये बिहार वाले ऐसी बात करते हैं ना, आप सोच नहीं सकते बिहार वाले वहां से निकाल के ले आते हैं। एक सवाल ये है मेरा, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, अभी आप उनसे ज्यादा मौका इन मैम को दे दीजिएगा तो बोलेंगे आपको गोदी मीडिया बोल देगा। तो मुझ पर भी भरोसा नहीं। हाँ लेकिन निधि को सबसे कम मौका मिला। एक बार निधि को। मेरा भाई बिहार से आया है, नई फिल्म देख के आया है, कैसा भारत बना रहा है ये बोलेगा, जरूर बोलना भी चाहिए, लोकतंत्र है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस के दौर आते हैं और बीजेपी के दिन आते हैं, समय का इंतजार करिए। समय का इंतजार। तो निधि क्या लग रहा है कि राहुल जी वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे कांग्रेस के लिए? वापस आएंगे तो भी कुछ ठीक नहीं होगा। 24 में बीजेपी ही आ रही है। 24 में बीजेपी आ रही है, तो ये आप भविष्यवाणी भी कर दे रही है क्या? भविष्यवाणी भी। एक तो खासियत इनकी है, निधि थोड़ा सा आगे आइए। ये एडवोकेट, सुनिए बस जरा गिनवा देता हूं मैं। नहीं आप ही बताइए आप क्या क्या है। हाँ तो मैंने लॉ भी करी हुई है, एडवोकेट भी मैं प्रैक्टिस करती थी, और अभी मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो मैंने राहुल गांधी जी की भी कुंडली देखी हुई है, मोदी जी की भी कुंडली देखी हुई है। राहुल गांधी जी पॉलिटिक्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये मैं लो भैया, राहुल गांधी जी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ एकदम राहुल गांधी जी का हो गया ब्रेकअप, एकदम ब्रेकअप हो गया, पैचअप होना बहुत मुश्किल है। ग्रेट पीएम मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नेक्स्ट पीएम मोदी जी, अभी भी तो मोदी जी है ना, तो नेक्स्ट क्या? आज कांग्रेस पार्टी को शर्म आ रहा होगा कि हमें बीजेपी से सवाल जवाब चाहिए तो जनता ही जवाब दे रही है। मेन कारण क्या है? वो कहते हैं हम बागेश्वर बाबा का चेला, उन्होंने बोला कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबूजी बताइए। हाँ जल्दी बोलिए, टाइम थोड़ा कम है। ऐसा है कि जब तक ये राजकुमार राज परिवार से रहेंगे तब तक ये इसी हालत में रहेंगे, इसी हालत में। और अगर धरती पुत्र बन जाएंगे, जिस दिन धरती पुत्र बन जाएंगे उस दिन की जय-जयकार। राफेल पे सशर्त माफी, चौकीदार चोर सशर्त माफी, इस मुद्दे पर जो इन्होंने मोदी समुदाय के जो अपशब्द कहे उस पे कोर्ट ने कहा ठीक है भाई साहब, सब पर माफी माफी माफी। अब कितना माफी मांगे भाई साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके पास नहीं आ पाया हूँ कल आऊँ उनके पास। चलते चलते जोगीरा। राहुल बाबा की तकलीफें होती नहीं खत्म,